नींद क्यों ख़राब होती है या आजकल नींद पेंडेमिक में क्यों ख़राब हो रही है? हो क्या रहा है? हम रातों को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं। जब आप नेचर के खिलाफ जाएंगे ना, तो नेचर भी आपके खिलाफ जाएगा। बच्चे सारी सारी रात जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं। कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी नींद को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब जावेद है और मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने PhD की है पंजाब यूनिवर्सिटी से। आजकल मैं क्लिनिक कर रही हूँ अल राज़ी हॉस्पिटल MM आलम रोड और बॉस्टन फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस क्लिनिक जेल रोड पे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है स्लीप इश्यूज़, नींद के मसाइल। कहा जाता है कि अगर आप अपनी नींद बेहतर कर लें तो आधे से ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का हल वैसे ही निकल आता है। नींद क्यों ख़राब होती है या आजकल नींद पेंडेमिक में क्यों ख़राब हो रही है? हो क्या रहा है? हम रातों को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं। जब आप नेचर के खिलाफ जाएंगे ना, तो नेचर भी आपके खिलाफ जाएगा। बच्चे सारी सारी रात जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं। कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी नींद को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। वो टिप्स क्या हैं? सबसे पहले तो कोशिश करें कि नेचर के अकॉर्डिंग सोए। जो रात है वो सोने के लिए बनी है और दिन जागने के लिए। अगली बात, आपने क्या करना है कि अपने सोने और उठने के टाइमिंग्स फिक्स कर लेने हैं। आपको पता है बहुत सारी रिसर्चेस ये बात साबित कर चुकी हैं कि 8 घंटे की नींद काफ़ी है। अगर आप 6 या 7 घंटे की भी लेते हैं तो दैट्स इनफ। रात को 12 बजे सोएं तो आप 8 बजे उठ जाएं। आपने अब अपना टाइम फिक्स कर लिए कि मैंने 12 बजे सोना है और 8 बजे उठना है। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होना चाहिए? अब आप आज रात सोने के लिए जाते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती, बेशक सुबह 5 बजे तक, आप फिर भी 8 बजे उठ जाएं। नेक्स्ट डे से आपका साइकिल ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने मज़ीद कुछ चीज़ें करनी है। वो क्या है? जिस बेड पे आप रात को सोते हैं, आपने सारा दिन उसका इस्तेमाल नहीं करना। आप क्या करते होंगे? उसी बेड पे खाते भी होंगे, उसी बेड पे TV भी देखते होंगे, मोबाइल भी यूज़ करते होंगे। बेसिकली होता है क्या है, आपकी उस बेड के साथ एसोसिएशन डेवलप हो जाती है और वो रात को आपको सोने नहीं देता। अपने रूम में कोई चेयर रख लें, कोई सोफ़ा रख लें जिस पे बैठें आप, लेकिन बेड का इस्तेमाल आपने सिर्फ उसी टाइम करना है जिस टाइम आपको नींद आए। हमने ये डिसाइड किया है कि आपने रात को सोने जाना है 12 बजे। सोने से 1 घंटा पहले आपने मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना या किसी किस्म के गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो आपकी नींद में खलल पैदा करता है, आपकी नींद में रुकावट पैदा करता है। सोने से 1 घंटा पहले आप कोई नॉवल पढ़ लें, घर का कोई काम कर लें, कोई कुकिंग कर लें। मोबाइल यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना। कोई पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुक पढ़ लें। अगर आप मुसलसल मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, बेशक आप कोई गाना सुन रहे हैं या कोई सूरत भी सुन रहे हैं, तो वो आपकी नींद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। गैजेट यूज़ आपने 1 घंटा पहले छोड़ देना है। सोने से 6 घंटे पहले आपने किसी किस्म की कैफ़ीन, चाय, कोई अल्कोहलिक चीज़ या फिर सिगरेट इनटेक नहीं लेनी। इसके अलावा आपने अगर दोपहर का नैप लेना है तो वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोर ओवर, आप कोशिश करें कि सारे दिन में कम से कम 20 मिनट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी, 20 to 30 मिनट्स की ज़रूर लें। नींद के 2 ही असूल हैं। सोने के लिए आपको मेंटल एक्सर्शन चाहिए और फिज़िकल एक्सर्शन चाहिए। आजकल स्टूडेंट्स मेंटली तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं लेकिन फ़िज़िकली एग्जॉस्ट नहीं हो रहे। अपना जो सारा दिन है उसको अच्छे तरीके से प्लान करें। 8 to 9 मैंने ये करना है, 9 to 10 ये एक्टिविटी करनी है, 10 to 11 ये करनी है। लेकिन उन एक्टिविटीज़ में मोबाइल की एक्टिविटीज़ और गैजेट की एक्टिविटीज़ कम से कम हो। डिफरेंट एक्टिविटीज़ ट्राई करें। पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, कुकिंग, बेकिंग, फ्रीलांसिंग। ये कोविड के टाइम को यूटिलाइज़ करें। आप जितना कम गैजेट यूज़ करेंगे उतना ही आपका दिमाग
पुरसुकून होगा। और जब आपका दिमाग पुरसुकून होगा तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा आप कोई भी एक आधी रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ हाइजीन पे काम कर सकते हैं। जैसे आप गर्म पानी में पाँव डाल के यू कैन गो फॉर अ पेडिक्योर, यू कैन गो फॉर अ मैनीक्योर, इससे भी आपको रिलैक्सेशन आती है। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको रात को सुकून की नींद नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपकी थॉट्स में ऐसा कुछ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। सो इट मीन्स कि अब आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। सो गो एंड टेक हेल्प फ्रॉम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप मरहम की वेबसाइट पे जाएं या फिर आप मरहम की ऐप पे जाएं और वहाँ जाके आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब जावेद। आप मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, जहाँ पे मैं वीडियो कंसल्टेशन और ऑडियो कंसल्टेशन दोनों प्रोवाइड करती हूँ, और मेरे क्लिनिक में भी आप मरहम के थ्रू आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।